अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, हकीम मोहम्मद सरवर एक न्यू वीडियो लेकर एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुपारियाँ कितने किस्म की होती हैं, इसको छालिया भी कहते हैं, ये कितनी किस्म का होता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या इसके नुकसान भी हैं। ये तमाम तर बातें जो है वो आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर 3 किस्म की सुपारियां जो है वो पड़ी हुई हैं। एक एक करके इनके नाम, पुकारे जाने वाले नाम, इनका इस्तेमाल, मिजाज के बारे में आपको बता देता हूँ। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, ये जो पहली है इसको बोलते हैं लाल सुपारी। पहले इनके नाम के साथ इनका काम भी जो है मिजाज भी। लाल सुपारी, इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है दर्जाए 2 में। छालिया जो है वो ज़्यादातर तीनों किस्म वाला ये पान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पान में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि पान में जो चूना इस्तेमाल किया जाता है वो चूना अगर डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाए, सुपारी ना इस्तेमाल की जाए, तो वो दांतों को इतनी जल्दी ख़राब कर देगा कि दांत आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो सुपारी जो है वो चूने के असरात को कम करने के लिए सुपारी डाली जाती है। ये डालने से चूने का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये नुकसान नहीं करती है। दूसरे नंबर पर है जी काठी सुपारी। काठी सुपारी ये भी बिल्कुल सेम टू सेम देखने में वैसी ही है। अगर पान में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में कटी होती है। ये डायरेक्ट जो फल होता है इसका, ये ऐसे ही मेरे पास है ओरिजिनल हालत में। इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये इसको छोटे छोटे पीसों में हम कर लेंगे। इसका भी मिजाज सर्द खुश्क है। ये भी ज़्यादा पान में इस्तेमाल की जाती है। छालिया दूसरे नाम है इसका, छालिया। और दांतों के हर किस्म के मसाइल के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। मंजन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। मसूड़ों से खून आने लग गया है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका पीस कर पाउडर बनाकर हम किसी चीज़ में शामिल करके दांतों को लगा सकते हैं। और मसूड़ों में खून आता है तो भी इसको पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है जी सुपारी तेलिया। इसको फूल सुपारी भी कहते हैं, तेलिया भी कहते हैं। इसका भी मिजाज सर्द खुश्क है। और ये भी तमाम तर जो पिछली मैंने बातें बताई हैं ये भी सेम टू सेम बातें हैं सारी। जितने फ़ायदे बता रहा हूँ ये तीनों के सेम हैं, मिजाज भी सेम है, इस्तेमाल भी सेम है। ये औरतों में सलाने रहम जो लकूरिया हो जाता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी नुस्खे में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान इसके किस तरह हैं? ये तीनों जो है ना, आप तीनों में से कोई भी डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दे में पथरी पैदा करेगा। ठीक है, गुर्दे में पथरी पैदा करेगा। फिर हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इसको गूंद कतीरा और सब्ज़ इलायची के पाउडर के साथ इसका पाउडर शामिल करके इस्तेमाल करेंगे किसी भी काम के लिए, तो फिर ये पथरी भी पैदा नहीं करेगा और इसके जो मुज़र असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, अंदर से देखने में ये कितनी फ़्रेश है और कितनी ताज़ा है। ये बहुत जल्दी इसको कीड़ा लग जाता है। जब भी आप इसको ख़रीदें किसी इस्तेमाल के लिए तो आप इसको तोड़ कर अंदर से चेक कर लें। अगर तो ये लगी हुई हो, अंदर कीड़े हों, तो ये अंदर से बिल्कुल पाउडर बन जाएगी, आपके किसी इस्तेमाल की नहीं है। कमर दर्द के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक